क्योंकि जनता को 5 साल के लिए उस व्यक्ति को चुनना है जो उसके क्षेत्र का विकास करे। तो इसके कामों के आकलन पर जनता यहाँ डिसाइड करेगी। सिवान के विकास पुरुष कहलाते थे। विकास तो जो कर गए ना वो कोई नहीं किया। तो जनता अपना जाने, जनता क्या करेगी, लेकिन हम लोग तो अपना गठबंधन धर्म का पालन करना है, गठबंधन धर्म के साथ। वो जानता तो जानता है, कार्यकर्ता से भी उनको कोई संपर्क यहाँ नहीं रहा है। उनके कैंडिडेट का नाम अभी तक कितने लोग उपस्थित हैं, इन लोगों में से एक भी आदमी नहीं बताएगा कि फला उनका कैंडिडेट है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं सिवान के महाराजगंज इलाके में और अब हम यहां के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहां के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने इनके लिए कितने कार्य किए हैं और वो कितने सक्षम हैं अगली बार इलेक्शन जीतने के लिए। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो उन्होंने आपकी नज़र में कितना कार्य किया और वो कितने सक्षम है कि वो इलेक्शन ये दोबारा जीत सके? ठीक है, मौजूदा विधायक तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं क्योंकि वो जो काम किए हैं पार्टी संगठन समझा कि उनका काम पब्लिक के नज़रों में सही नहीं है, तो जो फीडबैक उसको आया उसके हिसाब से उनको टिकट से वंचित किया। यह निश्चित रूप से कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस को ही मिलना चाहिए था। सारे कांग्रेसियों को इसका मन में मलाल जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। जो वाला कमान का आदेश हुआ उसको सारे गठबंधन के लोग मान रहे हैं और कांग्रेसी तो खासकर मान ही रहे हैं। रही बात जनता का, तो जनता जनार्दन होती है। कैंडिडेट के चरित्र, उसके कार्यक्रमों के आधार पर वो निर्णय लेगी, क्योंकि जनता को 5 साल के लिए उस व्यक्ति को चुनना है जो उसके क्षेत्र का विकास करे। महाराजगंज की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज से नहीं। जब नीतीश जी पहला बार समता पार्टी के चुनाव लड़े थे और बाबू प्रभुनाथ सिंह यहाँ 98 में MP का चुनाव जीते थे, उस समय महाराजगंज को जिला बनाने की बात हुई थी, लेकिन आज कहाँ है, यह देखने की बात है। महाराजगंज व्यावसायिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, जो तीनों जिला का, इस प्रमंडल का एक व्यावसायिक केंद्र था। आज उस व्यावसायिक केंद्र का क्या स्थिति है? अनुमंडल बने हुए कितने वर्ष हुआ? अनुमंडल के रूप में इस महाराजगंज का कितना विकास हुआ है दिखाई दे रहा है। और अभी जो वर्तमान में सरकार है, विगत 20 वर्षों से सरकार है, तो इसके कामों के आकलन पर जनता यहाँ डिसाइड करेगी। लेकिन कैंडिडेट पर भी बहुत सारा बातें डिपेंड करता है। गठबंधन में बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, जिस वजह से लोग तय करते हैं कि किस पार्टी को इस सीट देना है, किस पार्टी को नहीं देना है। जो महागठबंधन के लोग और बड़े नेता तय किए वह उनके नज़रों में सही जरूर था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पब्लिक और यहाँ के विभिन्न गठबंधन के दल के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के नज़र में उचित तो नहीं है। फिर भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए गठबंधन के सारे लोग अपने प्रत्याशी के साथ है और महाराजगंज से निश्चित रूप से इस जुमलेबाज सरकार को सफा करने का लोग संकल्प लेंगे, काम करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन अंतिम डिसीजन वही करेगी। आगे देखिए, अभी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, ओसामा को। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, यह तो ऑलरेडी तय किया है कि हमको वहाँ किसको टिकट देना है और रघुनाथपुर की जनता तय करेगी कि हमको किसको जिताना है। लेकिन शहाबुद्दीन जी का जो राजनीति था और जिस राजनीति के आधार पर उन्होंने अपने को चरम पर पहुंचाया था, वह राजनीति उनका नक्सल विरोधी का राजनीति था। उसका हालात क्या है आज, इसका भी लोग आकलन करेंगे। इसके बाद वहाँ डिसाइड करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी उनको उम्मीदवार बनाई होगी तो कुछ सोच साझ कर बनाएगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन राजनीतिक जीवन था उनका, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए, तो उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के बारे में पूछिएगा ना तो शहाबुद्दीन साहब सिवान के विकास पुरुष कहलाते थे। विकास तो जो कर गए ना वो कोई नहीं किया। 2 बार ओम प्रकाश जी भी सांसद बने, लेकिन जो शहाबुद्दीन साहब विकास किए वो विकास तो कोई नहीं किया। अब रह गई जी जनता उनके बेटे पर कितना विश्वास करती है, तो जनता जाने रघुनाथपुर की वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तो हम लोग तो निश्चित चाहेंगे जो महागठबंधन वहाँ से जीते और उनको लोग वोट दें। महाराजगंज में क्या क्या विकास चाहिए? देखिए, महाराजगंज तो
बहुत विकास चाहिए। और महाराजगंज जो क्षेत्र है, एक इसके पहले विधायक बने, वो भी दूर दराज से आकर इस क्षेत्र के नहीं थे। उन्होंने यहाँ का हर एक गांव को भी नहीं देख पाया, लेकिन वो जनता के बीच में खड़े नहीं उतर पाए। महाराजगंज के जनता तो ये चाहती थी, कार्यकर्ता यहाँ तो कांग्रेस की टिकट थी। अब क्या परिस्थिति बनी क्या नहीं, वो तो ऊपर वाले नेता सब जानते हैं। जे उस परिस्थिति में कांग्रेस का सीटिंग सीट कार कर और राजद को दे दिया गया, इसका तो कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो काफ़ी आक्रोश तो जरूर है। लेकिन सब लोग महागठबंधन के गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और अगर राजद को कैंडिडेट देना था तो हरदम बाहरी कैंडिडेट लोग आएंगे, तो ये लोग तो सब चीज़ नहीं देखते हैं। ये लोग आएंगे और जीत कर जाएंगे। हम लोग कांग्रेस महागठबंधन का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है, जनता जो है यहाँ की, जनता अपना जाने, जनता क्या करेगी। लेकिन हम लोग तो अपना गठबंधन धर्म का पालन करना है, गठबंधन धर्म के साथ। अभी जो मौजूदा विधायक है यहाँ के, वो क्षेत्र में कितना घूमते नजर आते हैं? वो क्षेत्र के या फिर जनता से कितना मिलते जुलते नजर आते हैं? देखिए, यहाँ का जो निवर्तमान विधायक ये शंकर दुबे जी थे, वो जानता तो जानता है, कार्यकर्ता से भी उनको कोई संपर्क यहाँ नहीं रहा है। मतलब वो ना जनता ना कार्यकर्ता किसी से नहीं मिलते? किसी से संपर्क नहीं था। सरकार का जो अपना फंड है उसका निर्वाह किए हैं, काम जो है कर दिए हैं, लेकिन जनता से काफ़ी दूर रहते थे। और यहाँ के कार्यकर्ताओं से काफ़ी क्षोभ था यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यह कोई नकार नहीं सकता। तो जनता के बीच कभी ऐसा आक्रोश नहीं हुआ कि जो हमारे जो विधायक है वो ना जनता के बीच आते हैं, ना जनता से मिलते जुलते, ना कोई कार्य में सहानुभूति देते हैं, ऐसा कुछ? क्या करेगा जनता है? जनता तो निहत्था है, उसके पास कोई जबान नहीं है, और किसे बोलेगा, किसे बोलेगा? जिसका गार्जियन अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके बारे में क्या उसका कल्पना करेगा, क्या कहेगा उसे? कोई जगह है कहने के लिए? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता है। आप रोज बोलिए, रोज शिकायत करिए, कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता है। अभी जो कांग्रेस से टिकट ले ली गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से टिकट मिलना था। हाँ, वही मिलना था, लेकिन मिली नहीं। ये तो महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं का जो विचार था, उस विचार के जरिए उसके अंदर हमको नहीं बता सकते हैं कि आक्रोश तो है कि कांग्रेस का सीटिंग सीट था। राहुल गांधी जी कहे थे कि जितने हमारे जीती हुई सीटें हैं उस सब पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने ऐसा किया नहीं। आक्रोश है, लेकिन मजबूरी है कि महागठबंधन के साथ हम हैं तो रहेंगे। देखिए, अभी एक नए नेता उभर के आ रहे हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी है जन सुराज। वो कहते हैं कि हम जहां जहां से लड़ेंगे वहां वहां जन सुराज ही जीतेगी। इस पे आप क्या कहेंगे? अब आप नए उम्र के हैं, भोजपुरी का मुहावरा है कि सावन माह सियार जन्म ले, भादो माह बाढ़ अति आई, अतबड़ बाढ़ देख न पोले। सीधी सी बात है कि जुम्मा 8 रोज जिसकी पैदाइशी हुई है, वो राजनीति को इतने बड़े चुनौती के रूप में देख रहा है। हमें तो लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं प्रभावी हो। जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों का बयान ले रहे हैं, उनके कैंडिडेट का नाम अभी तक इतने लोग उपस्थित हैं, इन लोगों में से एक भी आदमी नहीं बताएगा कि फला उनका कैंडिडेट है। पहली बात, चर्चाओं के क्रम में आपने निवर्तमान विधायक की चर्चा की थी, तो निश्चित रूप से काम उनका हुआ है। देहातों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, तो उनके नेम प्लेट का विकास का बोर्ड दिखेगा।
सबसे मजे की बात और बड़ी बात है कि पुल निगम का काम ले लेना टेढ़ी खीर है। करोड़ों करोड़ के लागत से बनने वाली 46 पुलें हैं भगवानपुर से चल करके और बलिया गांव तक के बीच में झरही नदी के ऊपर बना है। लेकिन ये भी बात उतना ही सच है कि वह आदमी पहले ब्राह्मणों का दुश्मन, उसके बाद अपने जाति से अलग हट करके कार्यकर्ताओं का दुश्मन था, जिसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। पार्टी ने अच्छा चिंतन किया कि उसका सिंबल छीन लिया। अब रही बात कि आपने चर्चाओं के क्रम बहुत सारी सवाल उठाई, महागठबंधन से लोग कितना संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से नाराजगी है, रहेगी, जनता हिसाब करेगी। बाहरी प्रत्याशी को महाराजगंज के जनता ने अलाउंस कर रखा है कि महाराजगंज में बाहरी को हम प्रश्रय अब नहीं देंगे, चूंकि बहुत ठगे जा चुके हैं। अब ठगने वाले हम नहीं हैं। चूंकि महाराजगंज का इतिहास रहा है कि संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का निर्माण जब से हुआ तब से 2-3 को छोड़ करके लोकल प्रत्याशी कोई नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो आज भी दावेदार है, अक्षम है, उसके पास ताकत नहीं है। ऐसे परिस्थिति में महाराजगंज की जनता ने मन बना लिया है कि 2-2 प्रत्याशी हमारे बीच लोकल, आपके उम्र का नौनिहाल मुन्ना है, एक नीतीश कुमार द्विवेदी है, दूसरा राजकिशोर गुप्ता है। इसको अपना जनादेश देने का मन मोटा मोटी लोगों ने बना रखा है। ऐसे में परदेसिया से ना नजरें मिलाना, परदेसिया को है एक दिन जाना। तो महागठबंधन से हम जुड़े हुए जरूर हैं, हम कांग्रेसी हैं, हमारी नजरिया गांधीवादी है, हम नेहरू के समाजवाद से ओतप्रोत हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के विकासवाद से संबंध रखते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में राजीव जी के सौलूगन पर चलने वाले लोग। तो ऐसे परिस्थिति में गांधीवाद से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। हम गांधीवादी थे, हैं, रहेंगे, कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे। लेकिन आए हुए अतिथि को, जो आतिथ्य को मर्यादित करने चला है, जो सीधे तेजस्वी यादव के नाम पर कहता है कि यहाँ का लोग गुलाम है, तो इस गुलामी के बेड़ी को तोड़ने का काम करेंगे, उसे पुनः पेवेलियन वापस करेंगे, ताकि आकर के पुनः कोई बाहरी महाराजगंज में साहस न जुटावे कि हम महाराजगंज के लोगों को पैसा के बल पर खरीदेंगे। हम उसके नोट को वोट के बदौलत इतना चोट करेंगे कि आपके उम्र का लड़का यहाँ विधायक होगा। अभी हम लोग तौल रहे हैं कि इन दो में कौन, चूंकि दोनों आपके उम्र का नौनिहाल महाराजगंज का संतान है। हम अपने संतान को सशक्त और मजबूत करेंगे। इसी के साथ आपके चैनल को, आपको, आपके कार्यकर्ताओं को राम सलाम प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वीर बिहारी जिंदाबाद। देखिए, जनता के बीच एक तरफ आक्रोश है और दूसरी तरफ इनका समर्थन भी है महागठबंधन को। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वॉच न्यूज़। धन्यवाद।